खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सब देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मैं अरशद एंथनी, सोशल एक्टिविस्ट कराची पाकिस्तान से। पिछले दिनों स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब मलिक अहमद ख़ान ने रमेश सिंह अरोड़ा और उनकी वजारत के बारे में पार्लियामानी सेक्रेटरी सोनिया अशर से असम्बली में सवाल किया। पूछा उनसे कि आपकी वजारत जो है वो काम क्यों नहीं कर रही। आपके पास फंड्स भी हैं, इख्तियारात भी हैं, पंजाब गवर्नमेंट आपकी पुश्त पर खड़ी हुई है, तो मसीहों की हालत को, उनके इलाकों को बेहतर बनाने के लिए आपने अभी तक क्या किया है आपकी वजारत ने, रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने और आपने। इसका ना तो रमेश सिंह अरोड़ा साहब के पास कोई जवाब था और ना पार्लियामानी सेक्रेटरी सोनिया अशर के पास कोई जवाब था। खामोश रहे, आए बाएं शाएं करने की कोशिश की, मगर स्पीकर साहब के सवालात इतने सख्त थे कि वो कुछ बोल नहीं पाए, कोई जवाब नहीं दे सके उनको। सेक्रेटरी पार्लियामानी सोनिया अशर और रमेश सिंह अरोड़ा साहब। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बात निकलती है तो फ़ौरन कहाँ से कहाँ चली जाती है। हम जैसे लोग जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, जो अवाम के मसाइल, हुकूमती अरकान की कारकर्दगी, मुआशरे में होने वाले जुल्म को सामने लेकर आते हैं, क्या हम कोई बुरा काम करते हैं? अगर आपके साथ कोई ज़्यादती होगी कल, तो उसके ऊपर भी आवाज़ हमने ही उठानी है। तो फिर इस पर क्यों ना आवाज़ उठाएं हम कि आपने काम क्यों नहीं किया। जब हम आवाज़ उठा रहे हैं तो इनके कुछ लोग, साबका मेंबर असम्बली और मौजूदा, और फिर कुछ इनके सियासी लोग जो इनके आगे पीछे घूमते हैं, जिनको चापलूस कहा जा सकता है, कोई सख्त लफ्ज़ मैं नहीं कहना चाहता, एहतरामन, वो हमारे जैसे लोगों पर बात कर रहे हैं। स्पीकर साहब जिन्होंने निशानदेही की है इस बात की, जिन्होंने झाड़ फैलाई है इनको असम्बली में, उनके खिलाफ इनके हमायती एक लफ्ज़ भी नहीं बोले। शायद इनके पर जलते हैं, इनके मुंह बंद हैं, उनके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला। और हमारे जैसे जो लोग हैं, जो बात करते हैं, जो निशानदेही करते हैं, जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, जो मसीहों के मसाइल, उनके साथ होने वाली ज़्यादतियाँ सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के सामने लेकर आते हैं, हम पर ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि बिला वजह हम पर तनकीद की जा रही है। तनकीद बिला वजह नहीं की जा रही है, आप पर आपकी नाअहली और नालायकी की वजह से की जा रही है कि 2 साल होने को हैं और आपने मसीही बस्तियों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। जानवरों के रहने के वो काबिल नहीं हैं जहां इंसान बसते हैं। और ये कहना था स्पीकर साहब का। मरियम साहबा के वाज़िया ऑर्डर हैं ये कि आपको जो भी फंड्स दरकार हैं आप मुझे बताएं, फंड्स मुझसे लें और मसीहों की हालत ज़ार को, उनकी बस्तियों को बेहतर बनाने के लिए काम करें। बजाय आपके इसके ऊपर काम करते, और ये मैं बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान में पहली गवर्नमेंट है जो इतनी सीरियस है कि गरीबों के जो मसाइल हैं, मसीहों के, ख़ासकर अक़लियतों के, उनको हल किया जाए। तो इस मौके से आप फ़ायदा उठाने की बजाय वो लंबी तान कर सो रहे हैं अभी तक। शर्म तो नहीं आती आप लोगों को? और इनके जो हमायती हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार ना बने। अपने अंदर जुर्रत पैदा करें, हिम्मत पैदा करें और पूछें इन अरकान असम्बली से कि भाई क्यों नहीं काम किया आपने, जब आपको गवर्नमेंट पैसे भी दे रही है, इख्तियारात भी दे रही है, आप गवर्नमेंट आपकी पुश्त पे खड़ी है,
तो फिर आप काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको काम करने के लिए असेंबली में बुलाया गया है, आपको सिलेक्ट किया गया है। अगर आप ये समझते हैं कि आप वोट लेकर नहीं आए तो आपसे कौन पूछेगा, हमें इख्तियारात नहीं है पूछने के, तो फिर आपकी ये भूल है। क्योंकि अगर आप हमसे वोट लेकर नहीं गए तो वो सिस्टम की वजह से, और उसके बाद अगर आप असेंबली में बैठे हैं तो वो हमारी वजह से, मसीही कौम की वजह से, क्योंकि आपको उनके लिए बिठाया गया है। आपको काम करना होगा, वरना इस्तीफे दें और घर जाएं। ये पहली गवर्नमेंट है। अगर 75 सालों में लोगों ने काम नहीं किया, आप पूछते हैं कि पहले हमसे जो लोग थे उन्होंने क्या किया, तो भाई अगर किसी ने नहीं किया तो वो उनकी नालायकी है। आप भी उन नालायकों की फहरिस्त में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं? आप काम करें और अपना नाम सुनहरी हरूफ में लिखवाएं, वरना तारीख किसी को माफ़ नहीं करती। बहुत से लोग आपसे पहले भी तारीख के कूड़ेदान में दफन हैं, और आप लोग भी दफन होने के लिए तैयार हो जाएं अगर आप काम नहीं करेंगे तो। रमेश सिंह अरोड़ा साहब की वजारत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं ना उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मैं ना मेरा उनसे ज़ाती कोई इख्तलाफ है, ना कभी मैं उनसे मिला, ना कभी मेरी उनके साथ फ़ोन पर बात हुई। मैं ये कहता हूँ कि रमेश सिंह अरोड़ा साहब को 5 साल इस वजारत से ना हटाया जाए, मगर वो काम करें। अगर वो काम नहीं कर सकते तो फिर वो खुद ही इज्जत से रिज़ाइन कर दें इस वजारत से। बेशक किसी मुस्लिम को वजीर बना दें अकलियत का, मगर किसी काम करने वाले बंदे को बनाएं। ऐसा ना हो कि रमेश सिंह अरोड़ा साहब मरियम नवाज के लिए उस्मान बुज़दार साबित हों। होश के नाखुन ले सब। अगर आपकी कारकर्दगी पर सवाल उठाया जा रहा है तो बजाय इसके कि आप अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, आप जो सवालात कर रहे हैं, जो आपसे पूछगिछ कर रहे हैं, जो आपकी कारकर्दगी को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? स्पीकर साहब के खिलाफ तो किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। बोले ना, ज़रा हिम्मत करें, जुर्रत करें ना स्पीकर साहब, कि आपने क्यों क्लास ली है सोनिया अशर की, क्यों क्लास ली है आपने रमेश सिंह अरोड़ा साहब की? जुर्रत करें, बोलें। वहाँ तो पर जल जाते हैं आपके। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें, मसीहों की हालत ज़ार बेहतर बनाने के लिए काम करें। सिख अगर 3000 हैं और मसीही 40 लाख हैं तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। फंड्स को उसी तनासिब से खर्च होना चाहिए। अब 3000 बंदे को 6000 रोटियां चाहिए तो 40 लाख को कितनी चाहिए? जितनी 40 लाख को चाहिए उतनी 40 लाख को मिलनी चाहिए, और जितनी 3000 को चाहिए उतनी 3000 को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3000 की रोटियां जो हैं वो 40 लाख को दे दें और 40 लाख की रोटियां 3000 वाले को दे दें। ये नाइंसाफ़ी है, ये बददियानती है। ऐसा नहीं होगा। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई पुराना दौर तो है नहीं कि जब लोगों को पता नहीं चलता था कि असम्बलियों में क्या कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे क्या असम्बलियों में कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है। 1 मिनट से पहले खबर पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जंगल की तरह फैल जाती है, आग की तरह। जो कारकर्दगी करेगा अवाम उसको सलाम करती है, हम भी सलाम करते हैं। और जो नहीं करता काम, अवाम उसकी फिर क्लास भी लेती है। और ये आप सबको पता है, ये आप सबको पता है। पंजाब असम्बली में बिल पास हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, मरियम नवाज ने कोशिशें की इस पे, तो लोग आज तारीफ़ भी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके काम की भी तारीफ़ हो तो फिर काम करें, काम करें जनाब।
हम आपकी तारीफ़ भी करेंगे और आपको सैल्यूट भी करेंगे। बहुत शुक्रिया।